इस धमाके को, जो आत्मघाती धमाका हुआ, इसको यासिर नाम के एक लड़के ने धमाका किया। इसने 5 बारी अफगान का दौरा किया। इसकी ट्रेनिंग पूरी की पूरी अफगानिस्तान में हुई। जो ये हमला किया है, ये आईएसके ने किया है। आईएसके क्या है? धार्मिक आतंकवादी संगठन है। कहीं ना कहीं इस धमाके को करवाने के पीछे पाकिस्तान के आर्मी के कुछ ही लोग इन्वॉल्व है अंदर से, और इसकी इंफॉर्मेशन बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फोर्स को पहुंच रही है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर है, वो जो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। दुनिया की अलग अलग मीडिया जो बोल रही है कोई 30 मरे हैं, कोई ये मरे। अभी तक जो इनपुट कहते हैं, सोर्स कहते हैं, 69 आदमियों की हत्या हो चुकी है। इसमें लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फोर्स के थ्रू जो उनके 100 लोग मर गए, उस मामले को दबा दिया, इस मामले को ऊपर उठा दिया सर। हाँ, वो वाला बलोच वाला पूरा मामला दब गया। पाकिस्तान के आम जनता को आईएसआई के चीफ डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मुनीर से पूछे कि ये धमाका इस्लामाबाद में कैसे हुआ। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं जो खुद आज आसिम मुनीर से नाराज है सर। ये सिया लोगों को टारगेट करते हैं। आप अगर इनके पिछले धमाके चेक करो तो इन्होंने ज्यादातर टारगेट इनके कौन रहे? इनके सिया मुस्लिम ज्यादा टारगेट रहे हैं सर। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से भयंकर हलचल चल रही है। वहां पर इतनी ज्यादा ये चीजें बिगड़ी हुई हैं कि हम आपको बताएं कि पहले तो बलूचिस्तान में, यानी कि वहां पर बीएलए का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, जो कि बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा बीएलए ने यहां पर अटैक किया। और इसके 2-3 दिन के बाद में इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में शिया मस्जिद में एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें रिपोर्ट्स जो आ रही है वो 31 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन जो अंदरूनी लोग हैं जो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम जो है 40 से 50 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। भीषण इतना धमाका था कि दूर तक जो है डेड बॉडीज बिखरी हुई पड़ी थी। लकी बीस ने एक्स रॉ एजेंट हमारे साथ में है। एक दिन पहले इन्होंने करीब 12 बजे करीब एक रील डाली और ये रिवेल किया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इसके आरोप, वहां के मिनिस्टर्स जो है वो इस बात को कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान का हाथ है, हिंदुस्तान यहां से इनको मदद कर रहा है। लेकिन तुरंत जो है 12 साढ़े 12 बजे के वक्त इन्होंने एक ट्वीट किया और ये बताया कि तुम्हारे अंदर जो धमाका हुआ है वो किसने किया है। इसके थोड़ी देर के बाद में आईएसआईएस ने खुद इस बात को कबूल कर लिया और पूरे पाकिस्तान का झूठ जो है, उनके प्रधानमंत्री का झूठ, उनके असीम मुनीर का झूठ, ये बेनकाब हुआ। सर, ये जो कुछ भी इस समय पाकिस्तान में बहुत बुरी स्थिति चल रही है, वहां पर लोगों को वहां धमाके हो रहे हैं, कहीं बीएलए जो है अटैक कर रहा है, ये सब स्थिति सर पाकिस्तान की अभी इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ी हुई है? क्या रीजन है? इसके लिए जो कल 6 फरवरी को 1:30 बजे लगभग उनकी एक सिया मस्जिद के ऊपर धमाका हुआ, हमें समझना पड़ेगा इसलिए पहले, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका है। मुझे नहीं लग रहा पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इतना बड़ा धमाका हुआ। उन्होंने जगह इस्लामाबाद क्यों चुनी सर? वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं कि धमाके से ज्यादा बड़ी चीज होती है उसकी आवाज दुनिया तक पहुंचाना। पाकिस्तान का जितना भी ब्रेन है, चाहे पाकिस्तान का जीएचक्यू आर्मी हेडक्वार्टर चाहे रावलपिंडी के अंदर हो, लेकिन इनके डिसीजन जो भी होते हैं सारे के सारे इस्लामाबाद होते हैं सर। ये धमाका इस्लामाबाद में किया गया ताकि पूरी दुनिया का ध्यान इस्लामाबाद में केंद्रित हो। आईएसआई का हेडक्वार्टर भी वही है। मैं आपको बताऊं कि इस धमाके को, जो आत्मघाती धमाका हुआ, इसको यासिर नाम के एक लड़के ने धमाका किया। ये क्या है? मेन शरा का रहने वाला है सर, जो बॉर्डर के पास पड़ता है, आजाद कश्मीर के थोड़ा सा नजदीक में ये है। और ये 18 महीने से घर से लापता था, ऐसा आईएसआई बोल रही है। और इसने 5 बारी अफगान का दौरा किया। इसकी ट्रेनिंग पूरी की पूरी अफगानिस्तान में हुई। अभी आईएसआई ने इनके घर के 3 मेंबर को अरेस्ट किया हुआ है और एक अदर टोटल 4 आदमियों की इसमें अरेस्टिंग करी गई है। तो ऐसा नहीं है कि इसने धमाका 6 फरवरी को किया, लेकिन इससे पहले 5 बार इसने रैकी भी करी थी उस जगह की। और दुनिया की अलग अलग मीडिया जो बोल रही है कोई 30 मरे हैं, कोई ये मरे। अभी तक जो इनपुट कहते हैं, सोर्स कहते हैं, 69 आदमियों की हत्या हो चुकी है इसमें, 69 की। सर, अभी तक ये 69 का फिगर कहीं नहीं बताया जा रहा। 40 हार्ड डिस्क, 31, 32 या 40 के अंदर ही कई जगह रिपोर्ट्स आ रही है। खुद पाकिस्तान की जो न्यूज आउटलेट्स हैं सर, वो भी इसी आंकड़े को, जो फिगर है ये 69 का आंकड़ा सर, ये बहुत मतलब ये बहुत बड़ा ये इसका मतलब ब्लास्ट किया गया ये। सर देखिए, ये जो यासिर नाम का लड़का है, ये कहाँ का रहने वाला है? केपीके का रहने वाला है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है। वहां पर किसकी गवर्नमेंट है? वहां पर अभी भी पीटीआई की गवर्नमेंट है। आज पीटीआई और सरकार के बीच में मतभेद हैं। कहने का मतलब है जो आर्मी, आसिम मुनीर ने क्या किया है सर? कई टाइम से जेल में रखा हुआ है ना, जेल के अंदर है। तो पहली चीज क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ
पीटीआई या आम लोग ही नाराज हैं, आर्मी के बड़े ऑफिसर भी आशिम मुनीर से नाराज हैं सर। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लोगों को शौक लगेगा, पाकिस्तान की जनता को शौक लगेगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की आईएसआई को कहीं ना कहीं धमाके की जानकारी नहीं होगी सर? 5 बारी वो अफगानिस्तान बॉर्डर जाता है, वहां ट्रेनिंग लेके आता है, रैकी करता है 4 बारी। तो आपको क्या लगता है जो आईएसआई दावे करती है कि सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन उसके पास है, उसको नहीं लगता कि इस इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं थी सर? क्योंकि मैं आपको यह कह रहा हूं कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं जो खुद आज आशिम मुनीर से नाराज है सर। क्यों? आज सोचिए कि उन्हें सीडीएफ बना दिया, चीफ डिफेंस फोर्स बना दिया, इससे पाकिस्तान के जितने भी बड़े ऑफिसर हैं सब आज आसिम मुनीर से नाराज हैं, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ पा रहे हैं सर। क्योंकि हम्म। आज पूरा का पूरा कंट्रोल, पाकिस्तान का पूरा का कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के हाथ में है, वो है आसिम मुनीर के हाथ में। और हमारे को आतंकवाद को समझना पड़ेगा। जहां हम बीएलए का नाम जोड़ते हैं, बीएलएफ का नाम जोड़ते हैं, इनका मोटो अलग है। एक फ्रीडम फाइटर है सर, ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए ताकि वहां की भुखमरी खत्म हो। और जो ये हमला किया है ये आईएसके ने किया है। आईएसके क्या है? धार्मिक आतंकवादी संगठन है। पहले तो आतंकवाद को समझने की कोशिश करो। 2 तरह के आतंकवादी संगठन होते हैं दुनिया के अंदर। एक होते हैं जो दुनिया में दहशत फैलाते हैं, वो जी, चाहते हैं कि उनका कंट्रोल दुनिया के अंदर हो, लोगों जी। को मारना। चाहे इसके पीछे बड़े बड़े पावरफुल लोग इनको क्या कर रहे हो, फंड दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। जैसे आतंकवादी संगठन आप ले सकते हैं लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, एक आतंकवादी संगठन है सर ये। जी। ठीक है। और अगर आप देखें कि 1921 के अंदर पहली बार एक आतंकवादी संगठन खड़ा हुआ, मुस्लिम ब्रदरहुड। ठीक है। उसी से इंस्पायर होके 1987 के अंदर एलईटी आया सर। ठीक है। लश्कर तोयबा आया। लश्कर तोयबा के अंदर 1988 के अंदर अलकायदा आया। लश्कर तोयबा एक आतंकवादी संगठन, लेकिन अलकायदा क्या है? धार्मिक आतंकवादी संगठन। बात समझ रहे हैं? धार्मिक आतंकवादी संगठन। इनके मोटिव भी दोनों के अलग-अलग होते हैं। दोनों के अलग मोटिव है। दोनों के मोटिव को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, लश्कर तोयबा हो गया, इसका काम है आतंक फैलाना, दहशत फैलाना। चाहे आईएसआई के इशारे में काम करता हो या दुनिया के बड़े बड़े देश इसको फंड करते हो, इनका काम होता है दुनिया में आतंक फैलाना, उस देश की सरकार को गिराना, देश में गृह युद्ध पैदा करना, लोगों में दहशत डालना। बस इनका मोटो यही है। ये जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं, ये आर्मी के ऊपर हमला करते हैं, मासूम इनोसेंट लोगों के ऊपर हमला करते हैं, गोलियां चलाते हैं, ब्लास्ट करते हैं, लेकिन इनका मोटो सिर्फ एक होता है, आतंक फैलाना। अब यही हम आ जाते हैं धार्मिक आतंकवादी संगठन जी। अलकायदा, या हम आ जाते हैं इसी आईएस से इंस्पायर हो गए, जो आईएसके ने जो 6 फरवरी को 1:30 बजे हमला किया। इनका मोटो क्या है? ये इनका सर मोटो आईएस को के वाला जो आईएस इस्लामिक स्टेट खुरसान, ये वही के वो आईएस के? बिल्कुल, ये अच्छा। आईएस से इंस्पायर होके बना है। मतलब हाँ। कहने का है कि आईएस का मोटो है, उनका इस धार्मिक आतंकवादी का संगठन है पूरी दुनिया के अंदर सीरिया लॉ लाना, सरिया लॉ लाना। मेरी हम्म। बात समझ रहे हैं? और इसी आईएसआईएस से निकलकर जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन, धार्मिक आतंकवादी संगठन जो एक्टिव है, उसका नाम है आईएसके। ये 2015 में बना। इनका एक ही मकसद है कि पूरे पाकिस्तान में सरिया लॉ हो, लेकिन खलीफा भी इनका हो। मेरी बात समझ ले? सेम हम्म। अगर हम तहरे तालिबान को लेते हैं जो 2007 में बना, उसका भी मकसद क्या है? उसका भी मकसद है कि सरिया लॉ लाना, लेकिन आईएसके का मकसद है सरिया लॉ के साथ खलीफा भी इनका हो। मैं बहुत छोटे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आम जनता को समझ में आ जाए। आपने ट्रैफिक रूल देखे हैं सर? हम्म। हमारे देश में ट्रैफिक रूल है। तो आप हम्म। ट्रैफिक रूल समझ लो कि दुनिया में इस आतंकवादी संगठन का ट्रैफिक रूल क्या हो गया? सरिया लॉ। इस हम्म। ट्रैफिक रूल। लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी हम होंगे, ये हो गया खलीफा। मेरी हम्म। बात समझ रहे हो? जी। जो जो सरिया कानून है पूरी दुनिया में, उसके उसको हम ही मनवाएंगे। उसमें कौन गलती कर रहा है, कौन गलती नहीं कर रहा है, ये हम डिसाइड करेंगे। ये है खलीफा। तो हम्म। इस आईएसके का सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरी पाकिस्तान के अंदर सरिया लॉ को लाना और खलीफा इनका हो, एक ही हुकूमत हो। उसके लिए आसिम मुनीर की सरकार को, या आसिम मुनीर की सरकार कहूंगा मैं, शरीफ की सरकार नहीं कहूंगा सर, क्योंकि कंट्रोल पूरा आसिम मुनीर के हाथ में ही है। हम्म। तो हम्म। कैसे भी करके क्या है, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री राज खत्म हो। जी। ये मोटो है इसका आईएसके का सर, एक धार्मिक आतंकवादी संगठन। लेकिन इसको जन्म किसने दिया? इसको जन्म देने के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही था सर। जब 1988 के अंदर पहली बार अलकायदा ने जन्म लिया, तो उस अलकायदा को जन्म देने वाला कौन था? यही पाकिस्तान का आईएसआई था। हम्म। बैकफुट से पाकिस्तान के आईएसआई ने उनको ट्रेन किया। आज यही धार्मिक आतंकवादी संगठन इनके हर रोज
धमाके कर रहा है, कल इनके मस्जिद में धमाका होगा ना सर। अब देखो एक चीज और, ये सिया मस्जिद था, शिया मस्जिद थी। सिया मस्जिद। तो आईएसके का जो मेन टारगेट है वो सिया मुस्लिम बहाऊ लोग भी हैं सर, ये सिया लोगों को टारगेट करते हैं। आप अगर इनके पिछले धमाके चेक करो तो इन्होंने ज्यादातर टारगेट इनके कौन रहे, इनके सिया मुस्लिम ज्यादा टारगेट रहे हैं सर। तभी कल मैंने 12 बजे बता दिया था कि ये धमाका आईएसके का किया हुआ है। मैंने उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करी, जो भी मुझे इनपुट मिले उस इनपुट के आधार पर मैंने बताया। क्योंकि क्योंकि सर ये कोई नहीं बता, और दूसरी बात है ये लोग लगातार कल से भारत के ऊपर, इनके इनके मिनिस्टर्स जो है कह रहे थे कि भारत की ओर से इनको ट्रेनिंग मिलती है, भारत की तरफ से इनको जो है फंडिंग होती है। बार बार वो सर भारत को नाम लिए जा रहे थे सर। तो ये उसके बाद भी जब ये आपने बताया, और उसके मुझे लगता है कि आधे या पौना घंटा हुआ कि खुद जो है आईएस ने इसकी जो है अपने क्रेडिट ले लिया कि भाई हमने ही किया है। हमने नहीं सर, ये बात आईएसआई के आशिम मुनीर से पूछनी चाहिए। पाकिस्तान के आम जनता को आईएसआई के चीफ डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मुनीर से पूछे कि ये धमाका इस्लामाबाद में कैसे हुआ। वो पहले से यासिर ने 5 बारी रेकी करी हुई थी इस जगह की, वो इतना एक्सप्लोजिव अपनी बॉडी में कैसे लगा कर लाया। ये कोई कमर्शियल एक्सप्लोजिव नहीं है सर, ना लोकल एक्सप्लोजिव है, इज अ मिलिट्री एक्सप्लोजिव। एक हम्म। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का यूज हुआ है जिसको दुनिया की मिलिट्री यूज करती है। तो कैसे यासिर के पास वो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव पहुंचा, कैसे वो तुर्कम बॉर्डर को क्रॉस करके इस्लामाबाद तक पहुंचा, ये बात तो आईएसआई ने अपनी जनता को बताना चाहिए। जब इनके पास कोई आंसर नहीं होते, ये सीधा का सीधा ब्लेम किसके ऊपर लगा देते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर लगा देते हैं, यस, हाँ। आरएनडब्ल्यू के ऊपर लगा देते हैं। हम्म। और आज खुद आने वाले टाइम में आप देखोगे कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बड़ा विद्रोह सर, आसिम मुनीर के अगेंस्ट। आज जो दुनिया को दिखाया जा रहा है सच में वो नहीं है। आज पाकिस्तान की आर्मी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर आसिम मुनीर से उनकी पावर लेना, क्योंकि आसिम मुनीर तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक फील्ड मार्शल बन गए सर वो। अब हम्म। वो पाकिस्तान का कोई भी टॉप मिलिट्री ऑफिसर बने, लेकिन कंट्रोल किसका रहेगा, असीम आसिम मुनीर मुनीर का का। ही रहेगा। उनके लेकिन ऊपर इससे कोई मुकदमा भी नहीं चल सकता कभी कोई पूरी जीवन। पूरे जीवन नहीं चल सकता ना सर। हम्म। अब दूसरी चीज आप सोचो कि आज तक हर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का सपना क्या होता है कि वो दबा के करप्शन करे, स्विस अकाउंट भरे जैसे पहलों ने भरा। अब आसिम मुनीर कहेंगे नहीं भाई, जो भी कंट्रोल होगा मेरा होगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी के जितने भी बड़े ऑफिसर हैं वो खुद आसिम मुनीर से नाराज हैं। अगर आप इस धमाके को देखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई को इनडायरेक्ट तरीके से इस धमाके की पता था। क्यों, अब ये धमाका हुआ कहीं ना कहीं आसिम मुनीर के ऊपर बात उठी है ना सर। सारा हम्म। प्रेशर किसके ऊपर आया है, आसिम मुनीर के ऊपर आया है। तो कैसे आसिम मुनीर को डाउन किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये धमाका आईएसके ने किया, कहीं ना कहीं इस धमाके को करवाने के पीछे पाकिस्तान के आर्मी के कुछ ही लोग इन्वॉल्व है अंदर से। तो सर ये तो बहुत बड़ा दावा कि इनकी आर्मी के अंदर ही, जो मतलब देश की जो सेना है उसी के अंदर इस तरह के लोग वहां पर बैठे मौजूद हैं जो कि धमाके करवा रहे हैं, उनको पता भी होने के बावजूद उसको रोक नहीं रहे। दूसरी चीज, एक बात और लकी जी यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में एक तस्वीर पाकिस्तान ये शो करता है सिम मुनीर कि वो ट्रंप के पास जा रहे हैं, वो ताइवान जा रहे हैं, वो मान लीजिए चीन जा रहे हैं, वो तुर्की जा रहे हैं, मतलब सऊदी अरब जा रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड की यात्रा करके वो मैसेज दे रहे हैं कि भाई देखो हमारी अब क्या रेपुटेशन है। और वहां के अखबार मोटी मोटी हेडिंग में छापते हैं कि देखिए मुनीर का क्या किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, पाकिस्तान को ऐसा ट्रीट मिल रहा है। लेकिन अंदर जब उसी देश के हालात ये है कि कहीं बीएलए, कहीं आप जैसा आप बता रहे हैं कि वहां पर आईएसआई को सब कुछ पता होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक ये देश की मतलब स्थिति आपके शब्दों में सुनना चाहूंगा, कहाँ क्या होती जा रही है पाकिस्तान की। सर दुनिया में आपने कभी किसी फौज को देखा है कि उसकी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाए। आपको क्या लगता है, चाहे बीएलए हो चाहे बीएलएफ हो, पाकिस्तान के 100 आर्मी वालों को टारगेट करता है, इसकी इंफॉर्मेशन बीएलए या बीएलएफ को कैसे पहुंचती है सर। कोई ना कोई तो इंटरनल होगा। एक आर्मी का मूवमेंट चल रहा है और इसकी इंफॉर्मेशन बलोच बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फोर्स को पहुंच रही है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर है वो जो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। आज चाहे आसिम मुनीर पूरी दुनिया के सामने ये दिखाएं कि ट्रंप उन्हें बुला रहे हैं, वो ताइवान का दौरा कर रहे हैं, आपका घर सेफ नहीं है सर। आपके घर में एक आदमी बॉडी में एक्सप्लोजिव बांध के 70 लोगों की हत्या कर देता है सर, 200 लोग घायल हो जाते हैं। आप क्या करोगे ट्रंप के पास दौरा करके। आपकी अपनी आवाम सेफ नहीं है। जो जो कहते हो जो मस्जिद आपकी धर्म स्थल है, उस मस्जिद में एक आतंकवादी घुस के अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। आप क्या धर्म पढ़ा रहे हो लोगों को सर।
जबकि असीम मुनीर तो अपनी पूरी सेना में ही कट्टरवाद, पूरी आर्मी के अंदर वो कहते हैं कि जो है दाढ़ी बड़ी करो, और किस तरह के हिंदुस्तान के खिलाफ वो बयानबाजी, मतलब ऐसा कट्टर व्यक्ति जो है उस देश का आर्मी चीफ है, जो कि हर वक्त उसका एक ही मकसद है, हिंदुस्तान को टारगेट करना, हिंदुस्तान को टारगेट करना। अभी भी कहा जा रहा है जो ये सब धमाके या पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, लकी सर आपसे ये सवाल मैं करूंगा कि ऐसा भी एक रिपोर्ट्स आ रही कि असीम मुनीर जब भी कभी किसी चीज में फंसते हैं या विवादों में, या उनको समझ में आता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान धमाके करके, और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जाता है कि देखो हमारे देश के अंदर धमाके हो रहे हैं और इसमें हिंदुस्तान का हाथ है। यूनाइटेड नेशन तक में ये लोग चिल्लाते हैं। सर मैंने आपको सिंपल ये बता दिया कि इस धमाके की अगर सच में जांच की जाए, जांच कौन करेगा? जांच तो कोई नहीं करेगा ना सर। ऐसा तो हम जांच करने जाएंगे, या ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं एफबीआई जांच करने आएगी, सीआईए जांच करने आएगी, कोई एमडब्ल्यूएस जांच करने आएगी, जांच तो आईएसआई करेगी। तो ये धमाके की जानकारी पहले से ही आईएसआई को पता थी सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ताकि पूरी दुनिया का ध्यान को डाइवर्ट किया जाए। आज पूरी दुनिया का न्यूज क्या चल रही है सर? इस्लामाबाद में धमाके, इस्लामाबाद धमाके। के अंदर धमाके क्यों? अब इसी धमाके के आधार में क्या करेंगे आसिम मुनीर? भीख मांगेंगे, एड फंडिंग लेंगे सर। धमाके भी खुद ही करा रहे हैं, एड फंडिंग भी खुद ही मांग रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मानव अधिकार की बात खुद ही कर रहे हैं। तो अपने कुछ एक लोगों को मरवा दो और हजारों करोड़ की एड फंडिंग लो। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक आदमी 5 बारी अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेके आता है, 4 बारी रैकी करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? 4 बारी रैकी करता है सर इससे पहले, उसके बाद ये धमाका होता है। तो इसका ये तो अगर कोई लोकल होमगार्ड भी इस चीज की जांच करेगी तो वो भी बता देगी यार मिस्टेक कहां पर है करके। और आप बोलते हो कि आपकी आईएसआई तो दुनिया की सबसे एजेंसी में से एक है। तो मैं लास्ट में आपको सिर्फ एक ही लाइन में ये समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं सर, या आवाम को ये बताऊंगा, दुनिया को ये कहना चाहता हूं कि जो हमें दिखाई दे रहा है सच में वो नहीं है। 70 लोग मर जाए, 100 लोग मर जाए, पाकिस्तान की आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अब पाकिस्तान की आर्मी ने क्या कर दिया? बलोच में लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फोर्स के थ्रू जो उनके 100 लोग मर गए उस मामले को दबा दिया, इस मामले को ऊपर उठा दिया सर। हाँ, वो वाला मेरी बात बलोच समझे? वाला पूरा मामला दब गया। दब गया, क्योंकि एक आर्मी के 100 लोगों को मार दिया तो मुद्दा भाई तुम्हारी आर्मी कैसी है? तुम तो कहते हो हमारी आर्मी दुनिया की इतनी स्ट्रांग है, हम तो न्यूक्लियर लेके बैठे हुए हैं, और बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग तुम्हारे 100 लोगों को मार देते हैं, उनका एक भी फ्रीडम फाइटर शहीद नहीं होता। ये मुद्दा पूरी दुनिया में उठ रहा है। आपने धमाका करवा दिया, 70 लोग मरवा दिए, बोल दिया आपने 30 लोग मर गए, आपको क्या फर्क पड़ गया सर? तो बड़े मुद्दे को दबाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं लोग, इनोसेंट लोगों की बलि चढ़ा देते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये इस इस्लामाबाद और पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी लकी बिस यहाँ पर दे रहे थे और बता रहे थे किस तरह से पूरे जो ये धमाका हुआ है, जो इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से चीजें बिगड़ रही हैं, पाकिस्तान में जिस समय हालात हैं, वो जो है काफी गंभीर है। और यहाँ पाकिस्तान की सरकार खुद जो है वो इन धमाकों को अंजाम देने पे लगी हुई है। जिस तरह बहुत बड़ी बात यहाँ पर लकी बीस कह गए हैं कि उनको पता था ईसाई को कि धमाका होना है, लेकिन ये केवल और केवल बीएलए वाले धमाके से ध्यान लोगों का हटे और शिया को टारगेट करने के लिए ये सारी प्लानिंग असीम मुनीर और उसकी सेना और आईएसआई ने मिलकर करी और इतने लोगों की वहां पर हत्या करवा दी गई। जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।